सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। 8वीं कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ फिर से। तो हमने कल की जो कक्षा था उसमें क्या देखा था, आपका जो पहला कविता है प्रार्थना, इस प्रार्थना कविता के बारे में हम कल देखा था। प्रार्थना कविता का जो आशय है, साथ में प्रार्थना कविता का सारांश और प्रार्थना कविता आपको क्या था, कंठस्थ था। तो विद्यार्थियों, प्रार्थना इस कविता का आशय मैंने आपको कल के जो कक्षा में बताया था, उसका सारांश बताया था। तो आज हम इस कविता के कुछ प्रश्न उत्तर को चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद जो अगला पाठ है मिर्च मसाला, इसके बारे में जानेंगे। तो विद्यार्थियों देखिए, यहाँ पर शब्दार्थ देखेंगे। तो प्रार्थना इस कविता के शब्दार्थ हैं। वारना मतलब समर्पित करना, मति इसका मतलब है बुद्धि, बिसरना इसका मतलब है भुला देना, तुरंत, जल्दी, मान, मर्यादा, शोक इस शब्द का अर्थ है दुख, जैसे कि हम शोक मनाते हैं। और अपमान इस शब्द का जो पर्यायवाची या समान शब्द है या अर्थ है तिरस्कार। और निज भाषा इसका जो अर्थ है अपनी भाषा। यह सब शब्दार्थ मैंने कल के कक्षा में आपको बताया है। तो आज हम एक वाक्य के प्रश्न को देखेंगे। तो बीती बातों इसका क्या मतलब है, यहाँ पर प्रश्न एक है, बीती बातों इसका मतलब क्या है। जो बीती हुए बातें हैं, जो हमारे कुछ क्या है, कष्ट के बातें हैं, वह हमें क्या करना चाहिए, बिसराना चाहिए, इसका अर्थ है। तो दूसरा प्रश्न है, हमें कैसे रहना चाहिए, हम सबको मिलकर रहना चाहिए, इसका जवाब है हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। तो प्रश्न 3 है, हट छोड़कर हमें किसे अपनाना चाहिए। विद्यार्थियों प्रश्न 3 ऐसा है, हमें हट छोड़कर संयम को अपनाना है। जवाब है हट छोड़कर हमें संयम को क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए। तो अगला प्रश्न है, हमें किस पर बलि बलि जाना चाहिए। तो इसका जवाब है हमें मातृभूमि पर क्या करना चाहिए, बलि बलि जाना चाहिए। तो 6वां जो प्रश्न है, भगवान से हमें क्या मांगना चाहिए। हमें भगवान से अच्छी बुद्धि, अच्छी मति मांगना चाहिए। तो यह थे आपके एक वाक्य के प्रश्न। बीती बातों मतलब गुजरे हुए बातें, हमें कैसे रहना चाहिए, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। हट छोड़कर हमें क्या अपनाना चाहिए, संयम अपनाना चाहिए। छोटे बड़ों को मिलकर क्या करना चाहिए, छोटे बड़े मिलकर गिरे हुए को उठाना चाहिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हमें किस पर बलि बलि जाना चाहिए। हमें मातृभूमि पर क्या करना चाहिए, बलि बलि जाना चाहिए। भगवान से हमें क्या मांगना चाहिए, भगवान से हमें अच्छी बुद्धि मांगना चाहिए। तो यह थे आपके एक वाक्य के प्रश्न। विद्यार्थियों, जब मैंने कल कविता बताया था तो इस कविता को आप कंठस्थ कीजिए। इस कविता को एक बार अपने जो फेर है इसमें लिखिए। उसके बाद जो शब्दार्थ मैंने आपको बताई थी उस शब्दार्थ को लिखिए। फिर उसके बाद जो है आप इस जो कविता था प्रार्थना, उस कविता का सारांश लिखिए। फिर उसके बाद यह एक वाक्य के प्रश्न लिखिए। जैसे कि आपके पुस्तक में एक वाक्य के प्रश्न है वह लिखिए। उसके बाद जो है 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। तो 2-3 वाक्य मतलब हमें 2 से 3 वाक्य तक उसका जवाब लिखना चाहिए, तभी हमें 2 से 3 अंक पड़ते हैं। जब एक वाक्य में प्रश्न देते हैं तो हम सिर्फ एक वाक्य में लिखते हैं, तो हमें एक प्रश्न ही वहाँ, एक अंक ही वहाँ पर मिलता है। जब 2-3 वाक्यों में लिखिए, ऐसा जब प्रश्न आता है 2-3 वाक्य में, तो यहाँ पर इसे आपको 2 अंक क्या होते हैं, मिलते हैं। तो विद्यार्थियों 2-3 वाक्य में ही हमें उस प्रश्न का उत्तर लिखना चाहिए। तो पहला प्रश्न हम देखेंगे। तो पहला प्रश्न ऐसा है कि क्या रहे, एक रहे सद्भाव रखे हम, इस
पर हम क्या सोचते हैं, एक रहे सद्भाव रखें हम। यहाँ पर इसका अर्थ यह है, मैंने कल की कक्षा में आपको बताया था, हम सब मिलजुल कर हमें एक रहना चाहिए और हमें हमेशा अच्छी भावना रखना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि एक रहे, हम सभी छोटे बड़े इसका भेदभाव नहीं रखते हुए हम सब एक रहना चाहिए और उसके साथ साथ हमें अच्छी सद्भाव को रखना चाहिए। तो दूसरा प्रश्न ऐसा है कि गिरे हुए को तुरंत उठाए। इस गिरे हुए का अर्थ क्या है, उसे कैसे उठाना चाहिए? तो मैंने कल आपको बताया था, गिरे हुए को हमें तुरंत उठाना। जो कोई भी अपने जिंदगी में, अपने जीवन में दुख सह रहा है, दुखी है, बहुत निराशा है, उसे क्या करना चाहिए? हम सब मिलकर गिरे हुए को उसे ऊपर उठाकर उसके जीवन में उसे आगे बढ़ाना चाहिए। तो यह है इसका अर्थ। तो अगला प्रश्न हम देखेंगे, ये 2-3 वाक्यों में जो तीसरा प्रश्न है वह ऐसा है कि हट छोड़े संयम अपनाए। हट छोड़े संयम अपनाए, इस वाक्य से क्या अर्थ प्रकट होता है? तो इस वाक्य से यह अर्थ प्रकट होता है कि हमें हमेशा हट को छोड़ना चाहिए। हमें जो जिद्दी रहते हैं तो जिद करते हैं या घमंड करते हैं तो उसे हमें छोड़ना चाहिए, उसे निकाल कर फेंकना चाहिए और हमेशा शांति से रहना चाहिए, अच्छी भावना रखना चाहिए, शांति से हम व्यवहार करना चाहिए। तो इसका अर्थ यही है। तो विद्यार्थियों, यह थे 2-3 वाक्य के प्रश्न। मैंने आपको एक वाक्य के प्रश्न भी बताया है, 2-3 वाक्य के प्रश्न भी बताया है। तो अब जो तीसरा प्रश्न है वह यहाँ पर बताया है ऐसे कि नमूने के अनुसार तुक वाले शब्द लिखिए। मतलब उन्होंने यहाँ पर उदाहरण दिया है, नमूना दिया है, उसी के अनुसार हम क्या करना चाहिए? दूसरे शब्द लिखना चाहिए। तो यहाँ नमूना ऐसा है कि अपनाए, बिसराए, विचारे, क्या लिखना चाहिए? नमूने के अनुसार आप विचारे है तो वारे लिखना चाहिए। उठाए तो इसका अर्थ क्या लिखना चाहिए? जाए। अपमान, इसका अर्थ भगवान। ऐसे जो नमूना है उसे देखकर विद्यार्थियों आप अगला लिखिए। तो उसके आगे जो है प्रश्न 4 वह ऐसा है कि पद्य भाग पूर्ण कीजिए। प्रश्न 4 में आपको दिया गया है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पद है वह कंठस्थ है और जरूर कंठस्थ करना चाहिए और उसे आपको कितने अंक मिलेंगे? यहाँ पर 4 अंक मिलते हैं। तो यहाँ पर अभ्यास में भी वही दिया गया है, यह दिया गया है कि पद्य भाग पूर्ण कीजिए। जैसे कि मिलकर रहे, तो पद्य भाग जो कोई भी कंठस्थ करता है उसे आता है। तो यहाँ पर यह ऐसा है, मिलकर रहे, नियम अपनाए, बीती बातों को बिसराए, छोटे बड़े सभी मिल जाए, गिरे हुए को तुरंत उठाए। तो इससे 4 अंक मिलते हैं। तो प्रश्न 5, विद्यार्थियों जो कोई भी अभी कविता कंठस्थ नहीं किया है तो कविता कंठस्थ जरूर करना चाहिए। जब आप पाठशाला को आएंगे तो पहला काम वही है कि हम कंठस्थ आपको पूछेंगे। तो इसका अगला प्रश्न 5 यह है कि खाली जगह भरिए। यहाँ पर बताया है कि खाली जगह भरिए। कभी कभी हम खाली जगह भरिए को क्या कहते हैं? रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान भरिए आप कन्नड़ में क्या कहते हैं? उसे बिट्ट स्थल तुम्बिरी कहते हैं, इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं। तो हम हिंदी में कभी कभी खाली जगह कहते हैं तो कभी कभी रिक्त स्थान भरिए कहते हैं। तो रिक्त स्थान भरिए, इसमें हम देखेंगे पहला प्रश्न क्या है। तो देखिए विद्यार्थियों, रिक्त स्थान का पहला प्रश्न और मेन प्रश्न 5 में देखिए, भले काम पर। देखिए यह जो है इसका अर्थ है जीवन वारे, भले काम पर जीवन वारे। जब आप इस कविता को कंठस्थ करते हैं तो आपको यह प्रश्न का उत्तर जरूर आएगा। तो यहाँ देखिए अगला जो प्रश्न है, बीती बातों को बिसराए। यहाँ पर उत्तर है बिसराए। प्रश्न 3 यह है कि एक रहे
सद्भाव रखे हम, एक रहे सद्भाव रखे हम। यहाँ पर उत्तर ऐसा है कि सद्भाव रखे हम। तो विद्यार्थियों यहाँ पर अगला जो प्रश्न है हम उसे देखेंगे। तो अगला प्रश्न ऐसा है, रिक्त स्थान भरिए में अगला प्रश्न है, हट छोड़े संयम अपनाए। अगला प्रश्न है, हट छोड़े संयम अपनाए। तो यह थे आपके रिक्त स्थान के जवाब। तो देखिए प्रश्न 6 यहाँ पर दिया गया है, कविता कंठस्थ कीजिए। मैंने आपको बताया था कि कविता कंठस्थ है, तो प्रश्न 6 कविता कंठस्थ है, यह लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था कि पहला कविता ही लिखिए, उसके बाद शब्दार्थ, उसके बाद सारांश, उसके बाद प्रश्न उत्तर। इसीलिए आप पहले कविता लिखे हो तो यहाँ यह कविता लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो विद्यार्थियों यह था प्रार्थना। इस कविता का जो अभ्यास है वह सभी अभ्यास की चर्चा, प्रश्न उत्तर की चर्चा मैंने अभी आपके सामने की हूँ। तो आज आप ऐसा कीजिए कि आज ही इस सभी प्रश्न उत्तर को लिखकर हमें भेज दीजिए और हम आपको इसका जो जवाब है वह भेज देंगे। तो आप प्रार्थना में, मैं समझी हूँ कि इसमें आपको कोई भी क्या नहीं है, परेशानी नहीं है, डाउट नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा मैंने सोची हूँ। अगर आपको इसमें कोई भी परेशानी या कोई भी कष्ट का काम लगा तो आप मुझे क्या कीजिए, तुरंत ही फ़ोन कीजिए। तो इस फ़ोन में हम आपको जो आपकी कठिनाई है उसे सुलझाएंगे। तो यह था प्रार्थना इस कविता का संपूर्ण अभ्यास। तो अगला जो पाठ है आपके 8वीं कक्षा का वह है मिर्च मसाला। तो अगला जो पाठ है वह है मिर्च मसाला। हम कभी कभी क्या करते हैं, बहुत सारे विचार करते हैं, दूसरों के साथ क्या करते हैं, अपने विचार बांटना चाहते हैं, और लेकिन उसे हमें ध्यान नहीं रहता कि हम क्या कह रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर इस पाठ में आपको बताया है मिर्च मसाला में कि कभी कभी जो कोई भी हमें कान से सुनते हैं या आँखों से देखते हैं तो वह देखे हुए जो बातें रहते हैं उसे दूसरों के सामने क्या करते हैं, जितना देखे रहते हैं उतना ही नहीं बोलते, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डालकर वहाँ पर बोलते हैं। तो उससे ही हम यहाँ पर क्या कहा है, मिर्च मसाला। जब एक बात रहता है तो उसे मिर्च लगाकर, मसाला लगाकर इस इतनी छोटी बात को इतना बड़ा कर बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पर आपको इस पाठ के मुताबिक समझाया है कि भी जितना हम आँखों से दिखते हैं या कान से सुनते हैं उतना ही बोलना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा बोलेंगे तो बहुत क्या हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है। तो इसमें भी ऐसे ही है। तो यह है आपका दूसरा पाठ, 8वीं कक्षा का जो दूसरा पाठ है वह है मिर्च मसाला। देखिए जब हम हमारे गली में रहते हैं तो हमारे आजू बाजू तो लोग रहते ही हैं, तो जिनके घर में कुछ तो होता है वह हम आँखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं, वही बात हम दूसरों के आगे कहते हैं, और दूसरे जो सुनते हैं वह दूसरे अपने दोस्त के सामने कहते हैं, वो दूसरों के सामने कहते हैं। ऐसे ही करते बात क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। यहाँ पर बात को बतंगड़ा बनाकर वह आदमी को हम क्या कर सकते हैं, दुखी कर सकते हैं। इसीलिए हम जितना आँखों से देखते हैं, जितना कान से सुनते हैं, वही दूसरों के सामने बोलना चाहिए। उसके से ज़्यादा बोलकर दूसरे आदमी को या दूसरे इंसान को कभी भी अपमान या दुखी कभी नहीं करना चाहिए। तो यही है इस पाठ का आशय। यहाँ भी ऐसा ही है कि भोलू जब दूध पीते बैठा था तो क्या कर दिया उसने, बाहर दूध पीते बैठा था तो उसका जो दूध पीने का जो वाटी था वह हाथ से फिसल कर नीचे गिरा, तब उसे उस दूध में 2 पंख दिखाई दे। तो उसने अपने पत्नी को बोला कि देख मेरे पेट में या
मेरे मुंह से थोड़ा दूध गिरा था और मेरे पेट में से कुछ पंख गिरे हुए हैं। तू इस बात को किसी को मत बोलना। ऐसे अपने बीवी के सामने, पत्नी के सामने बोलता है तो उसकी पत्नी वह अपने सहेली के सामने यह बात बोलती है कि हम देखिए मेरे पति भोलू जी के पेट में से 2 पंख गिरे हुए हैं, तो मुझे बहुत डर लग रहा है और यह बात आप किसी के सामने मत बोलना। ऐसे बोलती है। वह जाकर अपने दूसरी सहेली को बोलती है। ऐसे ही गांव पूरा भोलू के बारे में बातचीत करने लगता है। सिर्फ वह 1 पंख या 2 पंख वाली बातें थी, लेकिन यह बात का बतंगड़ा होकर बहुत ही बात बड़ा होता है। तो विद्यार्थियों, क्या होता है, कैसे होता है, भोलू की जो हालत कैसी होती है, इसे हम इस पाठ में देखेंगे। यह भी पाठ क्या है, लोक कथा है। जब लोक में यही सब चलता है वही आपके पाठ में दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर इस पाठ के लेखक नहीं है। तो विद्यार्थियों, हम इस पाठ के बारे में आज देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ನಿಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ನಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಸಾರಾಂಶ ಹೇಳಿದ್ನಿ, ಅದರ ಶಬ್ದಾರ್ಥನ ಹೇಳಿದ್ನಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 1 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದಾವು, 2-3 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದಾವು, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪದ್ಯ ಭಾಗ ಪೂರ್ಣ ಐತಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ಐತಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡೇನಿ ಎಲ್ಲಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕವಿತೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಭ್ಯಾಸನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೈತಿ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫೇರ್ ಒಳಗೆ ಮೊದಲು ಪದ್ಯ ಬರೀರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಪದ್ಯ ಸಾರಾಂಶ ಬರೀರಿ, ಅದ ನಂತರ ಶಬ್ದಾರ್ಥನ ಬರೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾ ಇವತ್ತೇನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ನಿ, ಇವತ್ತಿನ ಕಕ್ಷೆ ಒಳಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಪಾಠ ಆದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂತ್ರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂತ್ರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೇನಿ. ನೀವು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂತ್ರನ ಬರೆದ ಫೇರ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪೋಯಮನ್ನು ಕಂಠಸ್ಥ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂತ್ರ ಬರೆಯಲೇಬೇಕು. ಪೋಯಮ್ ತಿಳಿದೈತೆ ಅಂತ ನಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇನಿ, ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸು ತಿಳಿದಾವಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇನಿ. ಆದರೂ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಈ ಪೋಯಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಆ ಪೋಯಮ ಮುಗಿದೈತಿ. ನಾವು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಕಂಠಸ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಠಸ್ಥ ಮಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೆದ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು 2 ಸಲ ಹೇಳೇನಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂತರ, ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಹೋಮ್ ವಿಸಿಟ್ಗೂ ಬರ್ಬೋದು. ಹೋಮ್ ವಿಸಿಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಪಕ್ಕಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕವಿತೆ ಮುಗೀತು. ಇನ್ನು 2ನೇ ಪಾಠ ಯಾವುದಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದ್ದ ಏನಾಗೈತೆ 2ನೇ ಪಾಠ ಅಂದ್ರೆ ಮಿರ್ಚ್ ಮಸಾಲ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನತ್ವ ಈ ಪಾಠದ ಆಶಯ ಏನೈತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾವಾಗೂ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದ ಮಾತನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಿರ್ಚ್ ಮಸಾಲ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಬ್ರ ಮುಂದೆ ಅದ ಮಾತು ಏನು ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪಾಠ ಒಳಗೂ ಅಂಥದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಏನು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಹೊರತು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಸಾಲೆ ಹಚ್ಚಿ ಒಂದು ಮಾತು ಸಣ್ಣದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅವರ ಇನ್ನೊಬ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಊರೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ ಮಾತು ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಲೋಕಕಥೆ, ನಮ್ಮ ಲೋಕೊಳಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನ ಒಳಗೆ ನಡೆಯೋದ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ರೂಪದೊಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಯಾರ್ದು ಸುಳ್ಳಾಗಿ ಏನೂ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಅವ ವಿಷಯ ಏನಾಗ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಪಾಠ ಒಳಗೆ ಭೋಲು ಏನು ಮಾಡತ್ತಿದ್ದಂದ್ರೆ ಹಾಲು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟಸ್ಕೆ ಹತ್ತಿ ಅವ್ನ ಗ್ಲಾಸ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಹಾಲಿನಾಗ ಅವಂಗೆ 2 ಪಂಖ ಕಾಣಿಸಿದ್ದು, ಎದುರು ಪಕ್ಷಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ ಏನು ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನು ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇವು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಒಳಗಿಂದ ಬಿದ್ದು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಪಕ್ಷಿ ಪಂಕ್ ಅದಾವು, ಗರಿ ಇದಾವು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಅವ್ನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕರೆದ ಹೇಳಿದ. ಏನಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಲ್ನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಬಿತ್ತು, ನೀ ಈ ವಿಷಯನ ಯಾರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಬೇಡ, ನಂಗೆ ಭಾಳ ಅಂಜಿಕೆ ಬರತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ಹೆಂಡತಿ ಹೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಗೆಳತಿ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ತನ್ನ ಗೆಳತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿ, ಹಿಂಗ್ರಿ ನಮ್ಮ ಪತಿ ಹೊಟ್ಟೆಗಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಏನದು ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಪಂಕ್ ಬಿದ್ದಾವ್ರಿ, ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಅಂಜಿಕೆ ಬರತೈತ್ರಿ, ಗರಿ ಬಿದ್ದಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ.
ಆ ಗೆಳತಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡ, ನಾನು ನಿನಗಷ್ಟೇ ಹೇಳತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಗೆಳತಿ ಏನು ಮಾಡಿ ಹೇಳು ಸ್ನೇಹಿತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತಿಗೆ ಹೇಳು ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಾಯಿ ಒಳಗಿಂದ ಪಕ್ಷಿನ ಬಿತ್ತಂತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತು ಊರೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಏನಾಯ್ತು ಮುಂದಿಂದ ಅನ್ನೋದ ನಾವು ಪಾಠ ಒಳಗ ನೋಡೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ದು 8ನೇ ವರ್ಗದ 2ನೇ ಪಾಠ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿರ್ಚ್ ಮಸಾಲ. ಮಿರ್ಚ್ ಮಸಾಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮಸಾಲೆ ಗಿಸಾಲಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತೇವಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಏತಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಭಾಳಷ್ಟು ಆಗ್ತೈತಿ ಮತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ಡಿಲಿಷಿಯಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿರ್ಚ್ ಮಸಾಲ ಹಚ್ಚಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮಾತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮುಂದೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ನೋದ ಈ ಪಾಠ ಒಳಗೆ ನೋಡೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ 2ನೇ ಪಾಠ ಯಾವುದೈತೆ ನಿಮ್ದು मिर्च मसाला। विद्यार्थियों आपका जो दूसरा पाठ है वह है मिर्च मसाला और यह भी क्या है लोक कथा है। यहाँ पर कोई भी क्या नहीं है लेखक नहीं है क्योंकि यह जो है वह लोक कथा है। देखिए कभी कभी आदमी अपने विचारों को दूसरों के साथ बांटना चाहता है। कभी कभी आदमी अपने जो विचार रहते हैं उन विचारों को दूसरों के सामने क्या करना चाहता है बांटना चाहता है, लेकिन उससे यह ध्यान रहे कि राज की बात बताने से पहले वह सावधानी बरते। यहाँ देखिए विद्यार्थियों कभी कभी हमारे पास बहुत सारे राज के बात रहते हैं तो हम इस राज की बातों को अपने कोई भी अपने दोस्त या किसी को भी बांटना हम चाहते रहते हैं। किसी के सामने यह बात बोलकर हमारा जी थोड़ा हल्का करना हम चाहते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि उससे यह ध्यान रहे कि बात बताने से पहले वह सावधानी बरते। जो कोई भी हमारे ज़िंदगी में हमारे कुटुंब के बात रहते हैं या कोई भी हमारे राज की बात रहते हैं, किसी के सामने बताने से पहले हमें एक बार क्या करना चाहिए सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं धोखा खा सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर भी यही बताया गया है कि कोई भी राज की बात रहे तो हम क्या करना चाहिए सावधानी बरतना चाहिए। यह बहुत क्या है महत्व है। तो यही इस पाठ का आशय है। तो यहाँ पर हमें यह सचेत कर रहे हैं कि कोई भी हमारी राज की बातें रहते तो हम किसी के आगे भी यह बातें नहीं बताना चाहिए, और अगर हम बताना चाहते हैं तो भी इन बातों को क्या करना चाहिए हमेशा राज की बातों को बताने से पहले एक बार सावधानी बरतनी चाहिए। वो इंसान कैसा है या वो इंसान हमारे राज की बातों को दूसरे इंसान को बताता है, ऐसे हमें सोच कर ही उस इंसान को हमारी राज की बात बताना चाहिए। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं अपनी जिंदगी में धोखा खा सकते हैं। तो यही है इस पाठ का आशय। तो आपका पाठ है मिर्च मसाला। मिर्च मसाला इस पाठ में क्या होता है हम देखेंगे। तो विद्यार्थियों देखिए एक दिन शाम को भोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। एक दिन शाम का समय था और भोलू नामक एक आदमी अपने आंगन में जो घर के बाहर रहता है उसे क्या कहते हैं आंगन कहते हैं। तो आंगन में बैठकर वह क्या कर रहा था दूध पी रहा था। उसे खांसी आई तो उसे जोर से खांसी आई। दूध का लोटा लुढ़क गया था, थोड़ा सा दूध मुंह से निकलकर जमीन पर फैल गया। एकदम से वह दूध पी रहा था तो जोर से खांसी आई तो दूध का लोटा नीचे लुढ़क गया और उसे खांसी के कारण थोड़ी मुंह में से दूध नीचे गिरी। देखिए फैला दूध में उसको 2 पंख दिखाई गए। जब वह दूध फैला हुआ था नीचे पड़ा था तो वहां पर भोलू को 2 पंख दिखाई दिए तो वह घबरा गया। वह क्या हो गया घबरा गया, वह डर गया। अपनी पत्नी हीरा को बुलाकर कहा देखो तुम किसी से नहीं कहोगी तो मैं तुमसे एक बात बताऊंगा। फिर वह डर गया। वह पंख देखकर वह सोचने लगा कि यह मेरे मुंह से ही गिरे हुए। तो अपनी पत्नी को बुलाया और कहने लगा कि मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा, तुम किसी को भी यह बात नहीं बताना। कहकर बोला कि देखो तुम किसी से नहीं कहोगी तो तुम्हें एक बात बताऊं, कसम से किसी से नहीं कहूंगी। तो
उसकी पत्नी भोलू को कहने लगी, नहीं जी कसम खाकर कहती हूँ मैं यह बात किसी को भी नहीं बताऊंगी। फिर पत्नी बोली, भोलू ने दूध में पंख की बात बता दी। फिर भोलू ने दूध में जो पंख, 2 पंख दिखाई दिए थे, उस बात को अपनी पत्नी हीरा को क्या कर दिया, बता दिया। तो विद्यार्थियों यहाँ पर देखिए, एक दिन भोलू आंगन में बैठा था, घर के आंगन में दूध पीते हुए बैठा था, तो एकदम से खंग आ गया, खांसी आ गया। तो खांसी आने के कारण उसका लोटा हाथ से लुढ़क गया और जो मुंह में दूध था वह भी नीचे गिर गया। जब भोलू नीचे देखा तो उस दूध में उसे 2 पंख नजर आ गए। तो भोलू बहुत डर गया, डर कर अपनी पत्नी को बुलाया और कहने लगा, मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा, लेकिन तुम इस बात को किसी को भी मत बताओ। फिर उसकी पत्नी का नाम क्या था, हीरा था। तो हीरा कहने लगी कि नहीं, कसम से मैं यह बात किसी को भी नहीं बताऊंगी। तब भोलू ने उस पंख के बारे में अपने पत्नी को बताया। तो विद्यार्थियों देखिए, यहाँ पर जो आदमी बाहर दूध पीते बैठा था उसका नाम था भोलू। तो भोलू के हाथ में जो दूध का लोटा था वो एकदम से लुढ़क गया, किसी कारण उसे जोर से खांसी आ गई और दूध का लोटा नीचे लुढ़क गया। तब वह जब दूध देखा तो उस दूध में 2 पंख नजर आए। 2 पंख नजर आने पर भोलू बहुत घबरा गया। भोलू सोचने लगा कि यह भी मेरे मुंह से ही आ गए हैं, इसीलिए वह अपनी पत्नी को बुलाकर कहने लगा, हीरा इधर आओ, मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा, लेकिन तुम इस बात को किसी को भी मत बताओ। फिर वह कसम खाकर कहने लगी कि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। तो उसने उस दूध के और पंख के बारे में अपने पत्नी को बताया। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೋಡ್ರಿ, ಭೋಲು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗಳದಾಗ, ನಾವು ಅಂಗನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಅಂಗಳೊಳಗೆ ಹಾಲು ಕುಡ್ಕೊಂತ ಕೂತಾಗ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಅವಂಗ ಏನು ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಾಗ ಅವ ಏನು ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಜೋರ್ಲೆ ಕೆಮ್ಮಿದ, ಬಾಯಾಗಿಂದ ಹಾಲ ಮತ್ತು ಕೈಯಾಗ ಒಂದು ಲೋಟ ಇತ್ತಲ್ಲ ಹಾಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಭೋಲು ಏನು ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಅಂಗಳೊಳಗೆ ಅವಂಗ ಹಾಲೊಳಗೆ 2 ಪಕ್ಷಿ ಗರಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ವು, ಸಣ್ಣ ಗರಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ವು. ಅವಾಗ ಅವ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ಅಂಜಿದ. ಅವ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ, ಅಯ್ಯೋ ಇವ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಿಂದ, ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಒಳಗಿಂದ ಬಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತ ಒಮ್ಮೆ ಕೆಮ್ಮನ್ನ ಅಂಥೇಳಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಅಂಜಿ ಏನು ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಅವನ ಪತ್ನಿ ಹೆಸರು, ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರು ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೀರಾ ಇತ್ತ. ಕರ್ದಕ್ಕಿ ಹೀರಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾ, ನಿಂಗೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆದ್ರೆ ನೀ ಈ ವಿಷಯ ಏನು ಮಾಡಬೇಡ, ಯಾರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಾಕ ಹೋಗಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂಗೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ. ಅವಾಗ ಆಕಿ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿಳ, ಶಪಥ ಹಾಕಿಳ. ಇಲ್ರಿ, ಕಸಮ್ ಅಂದ್ರೇನ ಸೌಗಂಧ್, ಶಪಥ ಅಂತೇಳಿ, ಶಪಥಗುನ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಂಗಿಲ್ರಿ, ಏನು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ. ಅವಾಗ ಭೋಲು ಏನು ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ನಾ ಹಾಲು ಕುಡ್ಕೋತ ಕೂತಿದ್ನಿ, ಒಮ್ಮೆ ಕೆಮ್ಮು ಬತ್ತು, ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಒಳಗಿಂದ ಹಾಲು ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಆ ಕೆಳಗೆ ಏನು ಬಿದ್ದು ಅಂದರೆ 2 ಗರಿ ಬಿದ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ದ. ಯಾರು ಹೇಳ್ದ? ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗ ಹೇಳ್ದ. ಹಾಗಾದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಭೋಲು क्या करते बैठा था, दूध पीते बैठा था। फिर उसके जोर से उससे क्या हो गई, खांसी आ गई। खांसी आने पर जो उसका हाथ में लोटा था वह लुढ़क गया। फिर लुढ़क जाने पर दूध आंगन में फैल गया और उस दूध में 2 पंख नजर आए और भोलू के पत्नी का नाम क्या था, हीरा था। और हीरा को भोलू बताकर उस पंख वाले बातों को बता दिया। तो हीरा कहने लगी कि कसम सौगंध खाकर मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, कहने लगी। तो यह आज का मिर्च मसाला इस पाठ का क्या है, थोड़ा सा आपको मैंने कहानी बताई हूँ। अगला जो आपका कक्षा में आऊँगी तो इस पाठ के आगे का भाग को बताऊँगी। तो विद्यार्थियों आप क्या करना है, और एक बार याद रखिए, प्रार्थना पहले लिखिए, उसके बाद जो मिर्च मसाला इस पाठ को आपको मैं आज बताई हूँ, इस पाठ के बारे में थोड़ा सा पढ़िए और जो कोई भी आप लिखे हो वो हमें व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, तो हम उसे आपको चेक करके भेज देंगे। तो यह था आज का मिर्च मसाला इस पाठ का थोड़ा सा कहानी आपको बताई हूँ। आगे भोलू क्या करता है या हीरा क्या करती है
और हीरा की सहेली चमेली क्या करती है और गांव के लोग भोलू के बारे में क्या सोचते हैं, उसे हम अगली कक्षा में देखेंगे। तो यह था मिर्च मसाले का थोड़ा सा कहानी। फिर हम अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।